Hello, bachcho, let's read the question first. The question says that the force responsible for scattering of alpha particle with target nucleus is dot dot. So सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इसमें. सो की कंसेप्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम. स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये बच्चों की कंसेप्ट. आपको पता है कि रदरफोर्ड मॉडल के हिसाब से जो एटम होता है आपका, उसका मोस्ट ऑफ द स्पेस बच्चों खाली होता है. जो इसका पॉजिटिव चार्ज होता है और मोस्ट ऑफ द मास होता है वो टाइनी पार्ट ऑफ द एटम में बच्चों सिचुएटेड होता है, उसको आप न्यूक्लियस कहते हो. तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर होता है और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑर्बिट करने लगते हैं. तो आपको पता है अगर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट किया जाए, अल्फा पार्टिकल्स क्या है बच्चों, हीलियम की न्यूक्लियाई है, मतलब उस पर +2 चार्ज होता है. तो हीलियम +2 चार्ज है बच्चों. जो आपका न्यूक्लियस है वो भी पॉजिटिव चार्ज है. तो अगर जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, अगर ये फ्री स्पेस से होकर गुजरते हैं जो एटम के अंदर है, तो इनमें कोई डिवीजन होता ही नहीं कि मोस्ट ऑफ द स्पेस तो खाली है. तो मोस्ट ऑफ द जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो अनडिविटेड निकल जाते हैं. बट अगर कोई पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल अगर आपका न्यूक्लियस से टकराता है, तो देखो अल्फा पार्टिकल ही पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस से आपका पॉजिटिव चार्ज, तो कूलम फोर्स लेगा, काफ़ी ज़्यादा कूलम फोर्स लेगा क्योंकि बच्चों काफ़ी डेंस है ये. तो काफ़ी लार्ज स्केल स्कैटरिंग होगी. तो उस केस में जो आपकी स्कैटरिंग लार्ज होती है. तो यहाँ पर देखो कह रहा है फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल विद टारगेट न्यूक्लियस. कौन सा फोर्स होगा बच्चों? कूलम फोर्स होगा. क्या बोलोगे इसको? कूलम फोर्स. तो कूलम फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.